और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है? Because the Mysore Red flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan. नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, जो बाबा बागेश्वर हैं उनसे जो विपक्ष वाले हैं वो इतना घबराते हैं, जो सनातन के दुश्मन हैं उनकी हमेशा उनसे हालत खराब हुई रहती है, क्योंकि जहाँ भी वो विजिट करते हैं वहाँ पे लाखों की भीड़ आ जाती है। दोस्तों, ऐसा क्रेज बन गया है पिछले कुछ सालों में। तो सनातन के जो विरोध करने वाले लोग हैं वो इस चीज को रोकने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं कि प्रोग्राम ना हो, उनको अनुमति ना मिले, जो डिवोटीज आते हैं वो वहाँ पे ना आ पाए। इसके लिए कुछ ना कुछ ये लोग करते ही रहते हैं, साजिश कर करके कहीं ना कहीं एफआईआर करवा देंगे, कहीं जो लोग जा रहे हैं वहाँ परमिशन नहीं मिलेंगे, पंडाल नहीं बन पाएगा या कुछ और लगा देंगे। तो इस तरह से ये करते रहते हैं। तो अभी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें जो बहुत ही वायरल हो रहा है अभी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों। ये मामला है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे एक एडवोकेट जो वकील था वो पिटीशन लेके आ गया आदिवासियों की तरफ से कि जो वहाँ पे बाबा बागेश्वर को परमिशन ना दी जाए, क्योंकि इससे उनकी जो वहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी भावनाएं आहत होती है। और अब ये ऐसे ऐसे पिटीशन जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, और उस पर सुनवाई भी होती है, उस पर फैसले भी आ जाते हैं। तो ये जब आदिवासियों की तरफ से ये पिटीशन लगाया और जज साहब ने जो उसको ऐसा हरकाया है, उसका नाम जो एडवोकेट का है उसका गयासुद्दीन शायद नाम बताया है उसने। तो ऐसे ऐसे एडवोकेट जो सनातन के विरोध में पिटीशन लेके आ जाते हैं और जज की तरफ से ऐसी 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 बातें जज की तरफ से कहेंगे अभी कंटेम्प्ट लगा के अभी यहीं से जेल भेज दूंगा, नहीं तो सही से बहस करो। मतलब ऐसे ऐसे इतने लोगों के साथ, इतने वकीलों के सामने में इसकी बेइज्जती हुई है। पहले ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा देखिए, फिर मैं दूसरी चीजों पे बात करूंगा दोस्त। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्ती। अरे, लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाईकोर्ट में नहीं, बस आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? हाँ, ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तहजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहां है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाईकोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? सनातन के दुश्मनों की साजिश देखिए किस हद तक जाती है। कोई आदिवासी के इधर से कुछ बोला नहीं गया, ये अपने आप ही पिटीशन लेके आ गया उसको रोकने के लिए। तो आप
किस हद तक आपको लड़ना है ये आप सोच लो दोस्तों। क्योंकि आपके जो विरोधी हैं, आपको जो मिटाने वाले हैं सनातन को, वो हर तीसरा आदमी बैठा हुआ है, आपके बाजू में बैठा हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहा होगा। तो बहुत ही, जैसा बिपिन रावत ने बोला था, हमारे जो थे सेनाध्यक्ष थे, कि हम ढाई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। ढाई नहीं, मुझे तो लग रहा है 3 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। जो अंदर का फ्रंट है वो ज्यादा ही मजबूत है, ज्यादा मजबूत है, और जो बाहर से लड़ रहा है उससे तो आप लड़ सकते हो, अंदर बाहर से लड़ना और भी मुश्किल होता है। और एक जज का तो ये आपने देखा, दूसरे जज, अब तो जज भी मानने लग गए हैं कि भाई हमारा जो एरिया है, अलग अलग जगह पे जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हो जाती है, वो मिनी पाकिस्तान बन जाता है। वो भी आज वायरल हो रहा है बहुत इंटरनेट पे। कर्नाटका के जज ने एक बोला है, देखिए उनका एक क्लिप। It is not applicable because the Mysore Right flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. दोनों क्लिप देख लिए आपने। अब इससे अंदाजा लगाइए कि सनातन की क्या पोजीशन है हिंदुस्तान में अभी। जो विपक्ष वाले हैं वो किस लेवल तक जाके इसके खिलाफ साजिश करते हैं कि इनका जो भी हमारे साधु संत लोग हैं जो इसका प्रचार कर रहे हैं लोगों में, उसका प्रचार ही ना हो पाए। तो ऐसे ऐसे लोगों से हमें लड़ के सनातन को आगे बढ़ाना है दोस्तों। और ये इतना बातें इसलिए फैला रहा हूँ कि ताकि जो भाईचारा निभाने वाले लोग हैं, जो कहते हैं अरे सब थोड़ी गलत होते हैं, ये आप लोगों के माइंड में है, ये इस्लामोफोबिया है, सारे एक जैसे नहीं होते हैं, अरे हमारे जानने वाले हैं वो तो ऐसे नहीं है। भाइयों, सब वैसे ही होते हैं। अगर नहीं होते तो जो गलत करते हैं उनको गलत बोलने वाले आपको कितने मिलते हैं? कोई है जो पत्थरबाजों को गलत बोले? कोई है जो आतंकवादी को गलत बोले? आप किसी को भी देख लीजिए, कितने हुए बोलने वाले। कभी उसके खिलाफ प्रोसेशन निकला है? कभी उसके खिलाफ आंदोलन किया है इन लोगों ने? चुप रहना भी उसको एक तरह से मौन सहमति देना होता है दोस्तों। तो बहुत संभल के रहना है और यूनाइट होके रहना है। और ऐसे मौके पे हमें योगी जी की बात हमेशा ध्यान आती है कि बटोगे तो कटोगे। तो कटना है या मिल के रहना है, ये फैसला आपके हाथ में है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।